सूर्य कुमार यादव ने तो बराबरी में रोक लिया और केएल राहुल ने तो सीधा हरा दिया और साउथ अफ्रीका को कोई मौका ही नज़र नहीं आया। सूर्य कुमार यादव ने बराबरी में रोक लिया, केएल राहुल ने तो सीधा हरा दिया और साउथ अफ्रीका को कोई मौका ही नज़र नहीं आया। रोहित शर्मा है अब की बार, रोहित शर्मा है अब की बार। क्या टीम इंडिया है पहले टेस्ट मैच के लिए तैयार? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आप सबके अपने चहीते यूट्यूब चैनल पर। चैनल का नाम है प्रसन्न चैनल। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी तमाम दर्शकों को मैरी क्रिसमस, क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। चार बातें आपने ठीक से सुनी होगी तो आपको पता ही चला होगा आज का विषय क्या है। इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान हो रही है टेस्ट सीरीज़ 2 मैचेस की, जिसमें से पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा 26 से 30 दिसंबर के दरमियान। और ये टेस्ट मैच हो रहा है साउथ अफ्रीका में, यानी सुपर स्पोर्ट्स पार्क, जिसे पहले सेंचुरियन पार्क कहा जाता था, जो सेंचुरियन में स्थित है वहाँ पर। तो दोस्तों, जहाँ तक मैंने आपको वो 4 बातें कही थी उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि सूर्य कुमार यादव ने T20 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ में जब वो भारत के कप्तान थे तो 1-1 की बराबरी में साउथ अफ्रीका को रोक लिया। केएल राहुल ने ओडीआई मैचेस की सीरीज़ 2-1 से जीत ली। और अब टेस्ट मैचेस है जो दोस्तों जिसमें रोहित शर्मा कैप्टन है। भारत ने अभी तक कभी भी टेस्ट मैच जीत की सीरीज़ नहीं जीत सका है साउथ अफ्रीका में। तो यहाँ पर अगर भारत जीत जाता है तो एक हिस्ट्री होगी। वैसे ओडीआई सीरीज़ तो जीत ली है भारत ने। तो दोस्तों, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है पिच रिपोर्ट। तो दोस्तों, जहाँ तक पिच रिपोर्ट की बात है, सबसे पहले आपको बता दूं कि इस पिच पर स्पिनर्स को कोई बड़ी सहायता नहीं है। तो ऐसे सुनने में आ रहा है कि भारत 2 स्पिनर्स को मौका देने वाला है, रविंद्र जडेजा और आर अश्विन। तो जैसे ही मैंने आपको बताया है, स्पिनर्स को कोई ज़्यादा असिस्टेंस नहीं है इस पिच पर। तो साउथ अफ्रीका के केशव महाराज एकमात्र स्पिनर है उनके स्क्वाड में। तो यही लगभग मानकर चलते हैं कि स्पिनर्स के लिए ये पिच नहीं है। अब बचे हैं फास्ट बॉलर्स। तो जी हाँ दोस्तों, ये पिच फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छी तरीके से साथ देती है। इस पिच पर बाउंस भी है। अब दोस्तों, अगर इस पिच पर बाउंस है यानी गेंद बल्ले के ऊपर ठीक से आएगी और शॉट्स लग सकते हैं, यानी बाउंड्रीज लग सकती हैं, बड़े शॉट्स भी लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, माना तो यही जा रहा है कि पिच ग्रीन होगी, यानी इस पिच पर ग्रास होगा। इसका मतलब क्लियर है दोस्तों कि फास्ट बॉलर्स के लिए ये पिच है। और दोनों ही टीम्स फास्ट बॉलर्स मतलब दोनों ही टीम्स के जो फास्ट बॉलर्स हैं ये एक दूसरे को ट्रबल ज़रूर कर सकते हैं और पेसर्स को ही ज़्यादा विकेट्स मिलेंगी, यही मानकर हम चलते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया आज का सेक्शन पिच रिपोर्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है वेदर रिपोर्ट। तो दोस्तों, जहाँ तक वेदर की बात है, वेदर बिल्कुल ख़राब है इस पहले टेस्ट मैच के लिए। क्योंकि दोस्तों, जहाँ तक वेदर की बात है, मंगलवार को मुकाबला चालू होगा सुबह 10:30 बजे। और तब बारिश के चांसेस हैं दोस्तों। 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा तापमान और बारिश के 70 से 80% चांसेस हैं। बुधवार को फिर जब मुकाबला चालू होगा तभी भी बारिश के चांसेस हैं। हालांकि दोपहर को शायद मुकाबला चालू हो जाए और फिर से बंद हो, लेकिन तीसरा जो दिन है तब मुकाबला पॉसिबल है। चौथे दिन भी थोड़ी बहुत बारिश होने वाली है और पांचवें दिन भी बारिश की आशंका है। यानी तीसरे, चौथे और पांचवें दिन में भी हमें थोड़ा सा खेल देखने को मिले, लेकिन ये मैच पूरा होगा या नहीं ये बताना काफ़ी मुश्किल है। तो दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि इस टेस्ट मैच पर बारिश के आसार हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है प्लेयर कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों, जहाँ तक प्लेयर कॉम्बिनेशन की बात है, आपको सबसे पहले अपडेट्स दे देता हूँ। ऋतुराज गायकवाड़ दोनों टेस्ट मैचेस से बाहर हुए हैं। उनके फिंगर को शायद कोई इंजरी हुई थी सेकेंड ओडीआई के दरमियान, और वो टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए उनका सिलेक्शन हुआ था।
लेकिन अब वो नहीं खेलेंगे और वो वापस इंडिया आ जाएंगे। सुनने में ये भी आया है कि विराट कोहली जो 3 मैचेस की जो एक प्रैक्टिस मैच होने वाला है उसके लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वो किसी वजह से भारत लौटकर आए हैं। लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू यही समझ आया है कि वो पहले टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल होंगे। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है भारत के लिए। जहाँ तक भारतीय क्रिकेट टीम की बात है तो ये बेहद खुश खबर है। अब दोस्तों अगर भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में हम बात करें तो मैं आपको एक स्क्वाड क्या हो सकता है बताता हूँ और सब्स्टिट्यूट्स के नाम भी बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आएंगे रोहित शर्मा, उनके साथ हमेशा की तरह आएंगे शुभमन गिल ओपनिंग करने। नंबर 3 पर आ सकते हैं विराट कोहली, नंबर 4 पर आ सकते हैं श्रेयस अय्यर, नंबर 5 की बात करें तो केएल राहुल विकेट कीपर होंगे भारतीय क्रिकेट टीम के। अब नंबर 6 की बात करें तो रविंद्र जडेजा है, नंबर 7 की बात करें तो रविचंद्रन अश्विन है जो बेहद अच्छे स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है। नंबर 8 की बात करें तो भारत के पास एक और ऑलराउंडर है शार्दुल ठाकुर के रूप में। इसके बाद दोस्तों अगर नंबर 9 की बात करें तो जसप्रीत बुमराह है, नंबर 10 की बात करें तो मोहम्मद सिराज है और नंबर 11 की बात करें तो मुकेश कुमार आ सकते हैं जो ओडीआई सीरीज़ में भी थे और शायद T20 सीरीज़ भी खेली थी इन्होंने। मुझे याद नहीं है T20 के बारे में, लेकिन ओडीआई के बारे में याद है। दोस्तों अब अगर सब्स्टिट्यूट्स की हम बात करें तो जो ऋतुराज गायकवाड़ की जगह पर जो इन आए हैं तो वो है अभिमन्यु ईश्वरन, उनके साथ है यशस्वी जायसवाल, और अगर हम ऑप्शनल विकेट कीपर देखें तो वो है श्रीकार भरत। तो ये तीनों है सब्स्टिट्यूट्स। और चौथा सब्स्टिट्यूट अगर हम देखें तो फास्ट बॉलर है प्रसिद्ध कृष्णा। तो दोस्तों ये तो है भारत के 4 सब्स्टिट्यूट्स, तो स्क्वाड हुआ 15 का। अब दोस्तों बात करते हैं साउथ अफ्रीका की टीम की। तो साउथ अफ्रीका के पास है सबसे एक्सपीरियंस्ड डीन एल्गर, और एल्गर के बारे में आपको अपडेट दे देता हूं कि ये जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ हैं इसके बाद एल्गर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो रहे हैं। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि साउथ अफ्रीका ज़रूर चाहेगा इस सीरीज़ को जीतना और एल्गर के लिए एक बहुत अच्छी रिटायरमेंट गिफ्ट दे साउथ अफ्रीका, तो उनकी यही कोशिश होगी। तो जैसे मैं आपको कह रहा हूँ साउथ अफ्रीका की टीम में पहले है डीन एल्गर, उनके साथ आएंगे कीगन पीटरसन, नंबर 3 पर आ सकते हैं टोनी डी जॉर्जी जिन्होंने ओडीआई सीरीज़ में बेहद अच्छी मतलब बेहद अच्छा प्रदर्शन किया। चौथे स्थान पर आ सकते हैं टेम्बा बवूमा। दोस्तों 5वें स्थान पर आ सकते हैं एडन मार्करम। अब दोस्तों अगर 6वें स्थान की बात करें तो आ सकते हैं काइल वराइन जो विकेट कीपर है। अब अगर दोस्तों 7वें स्थान की बात करें तो मार्को यंगसन आ सकते हैं इस टीम में। मार्को यंगसन एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर भी हैं और उन्होंने कई बार इसे साबित भी किया है। नंबर 8 पर आ सकते हैं गेराल्ड कोएट्जी जो एक बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं, कई मैचेस में उन्होंने भी साबित किया है अपने आप को। नंबर 9 पर आ सकते हैं कागिसो रबादा जो एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है साउथ अफ्रीकन सेटअप के अंदर। नंबर 10 पर लुंगी एनगीडी आ सकते हैं, एनगीडी भी काफ़ी फेमस है फास्ट बॉलर। और 11वें स्थान पर आ सकते हैं एकमात्र स्पिनर केशव महाराज। तो दोस्तों ये है साउथ अफ्रीका का 11 जो हो सकता है। वैसे 11 क्या होगा ये तो हमें 26 तारीख को ही पता चलेगा अगर टॉस होता है और मुकाबला चालू होता है तो। वैसे तो क्योंकि मैंने आपको बताया है बारिश के आसार हैं। अब दोस्तों सब्स्टिट्यूट्स की बात करते हैं साउथ अफ्रीका के। तो साउथ अफ्रीका के जो सब्स्टिट्यूट है पहले तो है ट्रिस्टन स्टब्स जो T20 क्रिकेट के लिए बहुत जाने जाते हैं। दूसरा नाम है डेविड बेडिंगहैम और ये विकेट कीपर है, ये समझ में आया है। अब दोस्तों अगर तीसरा कोई भी नाम है तो वो है नैंड्रे बर्गर जो खेले थे ओडीआई मैचेस में, अच्छे फास्ट बॉलर हैं। और दोस्तों अगर चौथा नाम है तो वो है वियान म्यूल्डर, ये भी एक ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलर है। तो दोस्तों ये है साउथ अफ्रीका की टीम जो 15 सदस्य हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जिसका नाम है फैंटेसी क्रिकेट।
तो इस सेक्शन के बारे में डिटेल में बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले बताना चाहूँगा कि फैंटेसी क्रिकेट ये एक स्किल बेस्ड गेम होता है जो मैच के पहले खेला जाता है। ये चैनल आपको किसी भी तरीके से प्रवृत्त नहीं करता है फैंटेसी क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि इसमें वित्तीय जोखिम होते हैं। तो आप कृपया अपनी जिम्मेदारी पर इसे खेलिए, क्योंकि आपको इसकी आदत लग सकती है। ये चैनल आपको प्रवृत्त नहीं करता है। लेकिन जहाँ तक एनालिसिस की बात है, ये मैं आपको देना चाहूँगा। भारत की तरफ से 6 नाम ले रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, पहला नाम है विराट कोहली, दूसरा नाम है केएल राहुल, तीसरा नाम है रविचंद्रन अश्विन, अब इसमें दोस्तों चौथा नाम है शार्दुल ठाकुर, पांचवा नाम है जसप्रीत बुमराह, और दोस्तों छठवां नाम है मोहम्मद सिराज। और इस टीम के कैप्टन माफ़ कीजिएगा, वाइस कैप्टन होंगे जसप्रीत बुमराह। अब दोस्तों मुझे साउथ अफ्रीका से 5 प्लेयर्स के नाम लेने हैं। एक नाम है डीन एल्गर, इसमें दूसरा नाम आता है काइल वराइन, इसमें तीसरा नाम आता है मार्को यंगसन, चौथा नाम है कागिसो रबादा, और रबादा इस टीम के कैप्टन रहेंगे। और दोस्तों अगर पांचवा नाम कोई भी अगर मुझे लेना है इस टीम में, तो वो है गेराल्ड कोएट्जी। तो दोस्तों ये तो हो गई दोनों टीम्स के 11 जो मैंने आपको बताया, जिसमें मैंने कैप्टन लगाया कागिसो रबादा को और वाइस कैप्टन लगाया जसप्रीत बुमराह को। तो आप मुझे बता सकते हैं आपको मेरी फैंटेसी की नॉलेज कैसे लगती है। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद है तो आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक ज़रूर करना है, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ख्याल रखिए अपना। और दोस्तों भारत में ठंडी तो बढ़ रही है, तो अपना ख्याल रखिए, और सबसे ज़रूरी मैच को देखना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप क्रिसमस ज़रूर एंजॉय करना।